हाय, आज मैं पार्क व्यू ग्रैंड स्पा का स्काई सूट्स है वो पेंट हाउस आपको दिखाऊंगा। इवन कोई ऐसा स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं है जो यहाँ पे ना हो इस पूरे सोसाइटी में। हाय, आज मैं और विवेक मेरे टीम मेंबर हम दोनों साथ में मिलकर पार्क व्यू ग्रैंड स्पा का स्काई सूट्स है वो पेंट हाउस आपको दिखाऊंगा। विवेक के पीछे अगर आप देखेंगे तो ये इनका क्लब हाउस है और ये पूरा एरिया मैं आपको ऐसे घूम कर दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया है और ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है ग्रीन एरिया इसका। मैं टर्न लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कैमरे को ही टर्न कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये देखिए ये पूरा जितना आपको दिख रहा है ये सारा ये पूरा ग्रीन एरिया है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए सारे एमिनिटीज़ हैं, क्लब हाउस में भी सारे एमिनिटीज़ हैं। इवन कोई ऐसा स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं है जो यहाँ पे ना हो इस पूरे सोसाइटी में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चों के लिए एम्पी थिएटर भी है, बड़े बच्चों सबके लिए है। विवेक जो स्काई सूट्स है जो पेंट हाउस आप दिखाने वाले हैं वो कहाँ है, किस फ्लोर पे है? पेंट हाउस ऊपर 19th फ्लोर पे है स्काई सूट्स। 19th फ्लोर? हाँ जी। मैं जूम करता हूँ अभी। जो टॉप फ्लोर आप देख रहे हैं ना उस पेंट हाउस में हम जाने वाले हैं और वहाँ से मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा और आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, वाटर बॉडी, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए चीज़, ग्रीन एरिया। यहाँ से तो आपको बहुत छोटा सा दिख पा रहा होगा, जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको फिर दिखेगा कि ग्रीन एरिया इसका कितना बड़ा है। आइए आपको पेंट हाउस में लेकर चलता हूँ। ये हमारे टावर के सामने की एंट्रेंस है। इस टावर का नाम आईवी टावर है और ये लॉबी है। अब हम इसी रास्ते ऊपर 19th फ्लोर पर जाएंगे। ये इस टावर की मेन एंट्रेंस है। तो जो भी रेसिडेंट्स हैं इसी के थ्रू ऊपर जाएंगे। इस फ्लोर पे 3 लिफ्ट्स हैं, 2 पैसेंजर लिफ्ट हैं और 1 सर्विस लिफ्ट है। अब हम सीधे आपको 19th फ्लोर पे पेंट हाउस पे लेके चलेंगे। अब हम 19th फ्लोर पे आ गए हैं। एक फ्लोर पे 3 यूनिट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। लिफ्ट ये रही, 2 लिफ्ट, सर्विस लिफ्ट और सामने एक पेंट हाउस है। दिस इज़ द सेकंड पेंट हाउस और ये आपका रेजिडेंशियल एरिया है जो आप देख सकते हैं ऑलरेडी डेवलप्ड है। आप अगर मैं फिंगर पॉइंट आउट करता हूँ जो कि एलान मेडिकल का आप देख सकते हैं वो बिल्डिंग, उसके पास में जो आप छोटे छोटे पिलर्स देख रहे हैं वो ट्रम्पट फ्लाईओवर द्वारका एक्सप्रेसवे का है जो कि कनेक्ट होगा दिल्ली को। अब हम पेंट हाउस की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है जो सीलिंग हाइट है लगभग 9.5 फीट की है। आपके राइट हैंड साइड पे सर्वेंट रूम है जिसका अप्रॉक्स साइज 9 बाय 11 का है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंट्री वाला डोर था जहाँ से हमने एंट्रेंस लिया था इस जगह पे आने के लिए पेंट हाउस के। ये पेंट हाउस लेवल 0 है और लेवल 0 में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये लिविंग एरिया है। ये सारा आप देखिए, मैं आपको एक पूरा सर्कल राउंड लेकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा लिविंग एरिया है यहाँ सामने, और वो एरिया अगर आप देखेंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी आपको लेकर भी वहाँ चलूँगा। ये डाइनिंग एरिया है। विवेक, अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो क्या साइज़ है इसका? अगर डाइनिंग एरिया की बात करें तो 16.11 बाय 14.2 का साइज़ है। ओके। और ड्राइंग एरिया की हम बात करते हैं। ड्राइंग एरिया मतलब ये वाला पूरा एरिया, यहाँ से लेकर और जहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है ये पूरा एरिया, राइट? करेक्ट। इसका क्या साइज़ है? इसका साइज़ 35.4 इंटू 14/7 का है। मतलब 35 फीट इस दीवार से लेकर, अगर आप वो जो आपको बालकनी का जो खिड़की नज़र आ रहा है जहाँ कर्टन्स लगे हुए हैं, वो 35 फीट का है। 35.4, यस। 35.4 फीट। और इसका जो विड्थ है वो कितना आपने बताया? ये 14.7 का है। 14.7 फीट का है। 14.7 फीट यानी ये वाला जो आप वॉल देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो वॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 14.7 फीट का है। करेक्ट। और ये वाला अगर मैं बाहर एरिया की बात करूँ विवेक, तो इसका क्या साइज़ है? ये एक्चुअली डाइनिंग रूम में ही कवर हो जाता है। अच्छा, ओके। तो आप इसको डाइनिंग का ही पार्ट समझें। ऑल राइट। तो अगर मैं लेवल 0 की बात करूं विवेक, तो लेवल 0 में टोटल कितने रूम्स हैं? फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक बेडरूम मिलेगा। ओके। और आपका लिविंग एंड डाइनिंग रूम है। ओके। किचन है, मॉड्यूलर किचन है विद स्टोर रूम भी दिया दे रखा है। किचन लेवल 0 में ही है? हाँ जी। मैं टर्न लेता हूँ किचन की तरफ। तो पहले किचन दिखाते हैं। किचन में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जब आप एंटर करते हैं तो लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आपको दो बड़े बालकनीज मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कर्टन, इसके बाहर की तरफ बालकनी है, और इसका जो बालकनी का लेंथ है वो 35 फीट बाई 4.5 फीट है। इतनी लंबी बालकनी है। और ये जो आप कर्टन्स देख रहे हैं ना, अभी मैं कर्टन्स के बाद आपको बाहर बालकनी में भी लेकर चलूँगा, और वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे भी बहुत बड़ी सी बालकनी है। अभी मैं उसका व्यू भी आपको दिखाऊंगा, बट बाहर चलने से पहले थोड़ा मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। वेक, अब हम किचन के अंदर जाने वाले हैं, और किचन का साइज़ क्या है यहाँ पे? किचन का साइज़ 11.10 बाय 11.7 का है। ओके। और मैं देख रहा हूँ किचन के अंदर विवेक एक एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है। काफ़ी रेयर होता है, मैंने अभी तक जितना भी रिव्यू किया, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को रिव्यू किया है, मैंने कहीं ऐसा एडिशनल स्पेस नहीं देखा। तो वहाँ पे भी चलेंगे। ये स्पेस किस लिए होता है विवेक? ये बेसिकली आपके किचन के जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स है, ये उनको स्टोर करने के लिए है, जो कि अपने में एक बहुत ही यूनिक स्पेस है ये, ताकि आपका किचन और में ज़्यादा क्राउडेड ना रहे। और तो जितने भी सामान मसाला वसाला तो यहाँ आ जाएगा, बट एडिशनल अगर कोई आपको स्टोरेज करना है, जैसे 10 किलो चावल स्टोर करना है या 10 किलो दाल स्टोर करना है, तो आप उस वाले स्टोर रूम में आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुपर्ब। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस किचन, मॉड्यूलर किचन में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो इसका पार्ट है, एक्सेप्ट ये फ्रिज जो है ये इसका पार्ट नहीं है, और यहाँ पे डिश वॉशर है जो इसका पार्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जितने भी चीज़ें देख रहे हैं ये आपको ऐसे ही मिलेगा मॉड्यूलर किचन। और किचन के साथ सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है, किचन के साथ भी एक छोटा सा यूटिलिटी बालकनी मिलता है आपको। मैं एक बार आपको चारों तरफ राउंड लेकर घुमा देता हूँ कि आपको सारा कुछ दिख जाए। ये वार्डरोब्स भी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो ये इन फिटिंग्स के साथ मिलेगा। एंड अगर मैं इसको पुश कर दूं जोर से, ये एक बार जोर से बंद करना, नहीं होगा ये, जोर से बंद नहीं होता है, वो सॉफ्ट क्लोज होता है। ओके। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये डस्टबिन के रखने के लिए जगह है, वाटर प्यूरीफायर भी यहाँ लगा सकते हैं। स्पेशियस है, काफ़ी स्पेस है इसमें। एंड ये देखो कितना छोटा सा। बालकनी में चलते हैं और बालकनी के बारे में आपको बताता हूँ। विवेक, मैं तो ये छोटा सा बालकनी सोच रहा था, ये यूटिलिटी बालकनी नहीं है। सरप्राइज। ये तो उससे भी बड़ा है। मुझे ये लगा था कि ये दरवाजे के साथ ये छोटी सी बालकनी है, जैसे नॉर्मली फ्लैट्स में होते हैं, बट जब यहाँ पे आया तो ये तो एक नॉर्मल बालकनी की तरह है। यहाँ पे अगर मैं इस बालकनी की बात करूँ तो ये बालकनी का जो साइज़ है वो लगभग 23 फीट बाई 4.5 फीट है विवेक। हाँ जी। और यहाँ से ही एक एंट्रेंस है, क्योंकि हम बाहर से जब आए थे तो सर्वेंट रूम लॉक था, तो यहाँ से चल के सर्वेंट रूम भी दिखा देते हैं साथ में। यहाँ पे अब मैं आपको सर्वेंट रूम दिखाने वाला हूँ। सर्वेंट रूम का साइज़ क्या बताया था विवेक आपने?
9.5 इंटू 11.10 का साइज है। ओके, तो ये सर्वेंट रूम है यहाँ पे, और यहाँ पे आप सर्वेंट रूम का वॉशरूम देख सकते हैं। बेडिंग एरिया है और ये वॉशरूम एरिया है, और सर्वेंट की जो एंट्री है वो इस गेट से कर सकते हैं आप, और यहाँ से वो एंटर करने के बाद बैल्कनी का यूज़ करके वो किचन की तरफ जा सकते हैं, और किचन को आप बाहर से चाहें तो लॉक कर सकते हैं। और इस एरिया की बात करूँ मैं तो यहाँ पे माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग है सामने, और हाँ, यहाँ पे ये जो आपको रेड वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये बहुत ही जल्द एक स्कूल खुलने वाला है। आइए मैं आपको किचन के अंदर लेकर चलता हूँ और बाकी एरिया दिखाता हूँ। विवेक, हम स्टोर रूम की बात कर रहे थे जी। ये वो स्टोर रूम, जी जी। इसके अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये स्टोर रूम है। नॉर्मली जैसे बड़े बड़े बाथरूम में वॉकिंग क्लोजेट्स होते हैं, तो ये वॉकिंग स्टोर रूम है किचन के अंदर, और बहुत ही यूनिक फीचर है। करेक्ट। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो देखिए, ये सारा का सारा स्टोरेज स्पेस है किचन का, जहाँ पे आप चीज़ें अपने स्टोर कर सकते हैं। लेडीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला फीचर है ये। अभी तक मैंने आपको यहाँ वाला एरिया दिखाया था, ये वॉशिंग एरिया है, और यहाँ पे आप देखिए ये चिमनी, ये हॉब, और ये सारा मॉड्यूलर किचन आपको ऐसे ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक और रूम है, राइट जी। तो उस रूम में चलते हैं। ये बार का एरिया, ये देखिए, ये बार का एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ से अब हम इस रूम में चलते हैं। ये रूम का साइज क्या है विवेक? 11.10 इंटू 17, ओके जो कि काफ़ी अच्छा साइज है जी। और इसके साथ जो वॉशरूम है, वो वॉशरूम आप बाहर से भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि रूम के अंदर से भी एंट्री है इसकी, तो दो एंट्री दी हुई है इस वॉशरूम की। वॉशरूम का साइज़ क्या है विवेक? 6.11 इंटू 11.1 का साइज है। ओके, और इस वॉशरूम में जो भी आपको फिक्सचर्स दिख रहे हैं, वो सारे आपको एज इज सेम टू सेम मिलेंगे। आप मिरर देख सकते हैं, मिरर में आपको यहाँ का नाम भी दिखेगा, देखिए पार्क व्यू ग्रैंड स्पा लिखा हुआ है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे ग्लास पार्टीशन है। इसमें गीज़र आपको नहीं मिलेगा, जो आपको दिख रहा है गीज़र आपको खुद लगवाना पड़ेगा। टॉवल्स जो टंगे हुए वो आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद लगवाना पड़ेगा। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग डली हुई है। अगर कोई पाइप लिक कर जाता है तो ये आराम से फिक्स हो जाता है। ये क्योंकि रिमूवेबल है और फॉल सीलिंग है, तो तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेडिंग एरिया में ग्लास से पार्टीशन किया हुआ, नीचे भी आपको छोटा सा आपको एलिवेटेड सा स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा होगा। तो पानी जो है नहाते वक्त बाहर की तरफ नहीं आएगा और रूम में भी नहीं जाएगा। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो सामने तो यहाँ पे मेन्यू है, और ये देखिए, ये फर्स्ट रूम है। इस रूम का साइज क्या बताया आपने विवेक? इसका 11.10 इंटू 17, 11.10 फीट इंटू 17 फीट जी। और इस रूम के साथ भी यहाँ पे बैल्कनी है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। फिलहाल ये है बैल्कनी, अभी मैं वहाँ पे भी आपको लेकर चलूँगा। और इस रूम के साथ हमें जो वार्डरोब मिलेगा और एसी मिलेंगे। ओके, तो ये वार्डरोब जो आप देख रहे हैं सामने, मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ कि आपको और क्लियरली नज़र आए। ये देखिए, ये वार्डरोब भी इस रूम का पार्ट है, इस रूम के साथ आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो आप एसी देख रहे हैं, ये स्प्लिट एसी है, ये भी आपको साथ मिलेगा इसके। एंड और एक अच्छी फीचर ये है कि आप ऊपर दीवार पे अगर देखेंगे तो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, देखिए। तो कभी अगर ऐसा कहीं हो गया कि कोई फायर का इंसिडेंट हो गया तो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, पूरी बिल्डिंग में ही स्प्रिंकलर्स है यहाँ पे। तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, और जो भी चीज़ें फायर सेफ्टी के मद्देनज़र में रखते हुए करना चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स को ये मीट करती है पेंट हाउस। यहाँ से भी बालकनी में जाने का एरिया है। और बालकनी की साइज़ अगर मैं पूछूं विवेक, तो इस बालकनी की क्या साइज़ है जो इस रूम के साथ अटैच्ड है? 12 बाई 5 अप्रॉक्स होनी चाहिए। 12 फीट बाई 5 फीट अप्रॉक्सीमेट। ओके, और ये वॉशरूम मैंने आपको दिखा दिया था। अब बारी है, मैं आपको दोनों बालकनीज दिखाता हूँ। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था वो वहाँ से बना रहा था, जब आपको मैं नीचे पूरा गार्डन एरिया दिखाया था। ऊपर से देख सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना खूबसूरत एरिया है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए तो पूल एरिया है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, एम्पी थिएटर एरिया है। वो वाटर बॉडी है वहाँ पे जो आपको ब्लू सा दिख रहा है, और वो वाटर बॉडी बहुत बड़ी है। इसका मैं आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखा दूंगा। और बाकी आप देखिए, ग्रीन एरिया उस एंड से शुरू होता है और इस एंड तक ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। विवेक, अभी हमने नीचे देखा गार्डन एरिया पूरा यहाँ से,
ये जिस बालकनी में हम खड़े हैं, ये बालकनी का साइज़ क्या है? काफ़ी लंबा बालकनी दिख रहा है मुझे उस एंड से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इसका लेंथ क्या है और विड्थ क्या है? इसका साइज 35 बाय 4.5 है, जो कि 35 फीट बाई 4.5 फीट। 4.5 फीट, करेक्ट। ओके, जो कि काफ़ी बड़ा है size ये। हाँ बिल्कुल। और व्यू तो इतना ज़बरदस्त है विवेक कि यहाँ से पूरी सोसाइटी दिखती है और पूरा ग्रीन एरिया भी नीचे दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बल्कि शाम को आप अगर कभी विजिट करें तो आप बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी बड़ा इन्होंने वॉक अराउंड बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये वाटर बॉडी अपने में ही एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट रहता है इवनिंग में और मॉर्निंग में। अभी आप फाउंटेन्स को देख रहे हैं, अभी बंद है, बट शाम को ये स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये। हाँ, देख के बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। तो आपने पीछे वाली बालकनी तो देख लिया, अब बारी है ये जो डाइनिंग टेबल लगा है, डाइनिंग एरिया जो है, इसके साथ जो बालकनी है वो बालकनी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, अब मैं यहाँ पे आपको इस बालकनी में लेके चलता हूँ। ये देखिए, इसमें झूले लगे हुए हैं और बैठने के लिए जगह बना हुआ है। और विवेक, अगर मैं इस बालकनी की बात करूँ तो इस बालकनी का साइज़ क्या है? 14.5 बाय 12 का साइज़ है। काफ़ी अच्छा साइज़ है। बिल्कुल। फर्स्ट लेवल की अगर बात करूँ मैं पेंट हाउस में, तो यहाँ पे चार बालकनी है, क्योंकि आपका किचन के साथ एक बालकनी हो गया, रूम के साथ एक बालकनी हो गया और डाइनिंग और लिविंग एरिया के साथ 2 बालकनीज हो गए। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। और यहाँ से आप व्यू देखिए नीचे, और इमेजिन कीजिए आप इवनिंग में यहाँ पे खड़े हुए हैं और नीचे बच्चे खेल रहे हैं और आप यहाँ से उनको देख रहे हैं और वहाँ पे फाउंटेन चल रहा है उस जगह पे। विवेक, ये तो हमने फर्स्ट लेवल पूरा देख लिया। हाँ जी। अब आप कौन से लेवल पे लेके चलोगे? अब हम लेवल 2 पे चलेंगे। ओके, चलिए। तो अभी फ़िलहाल हम पेंट हाउस के लेवल 0 में हैं और मैं आपको दोबारा से एक बार सारा का सारा एरिया ये दिखा देता हूँ घूमकर, लेवल 1 में जाने से पहले। तो ये लेवल 0 है, ये सारा का सारा सैम्पल फ्लैट है, इसलिए आपको सारा कुछ फर्निश दिख रहा है। यहाँ से हम सीढ़ियों के थ्रू लेवल 1 में जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ देख रहा हूँ कि लेवल 1 में जाने से पहले आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये भी स्टोरेज स्पेस है कुछ। और हाँ देखिए, ये भी स्टोरेज स्पेस है। सीढ़ियों के नीचे भी यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है और काफ़ी बड़ा स्टोरेज स्पेस है। ये देखिए, अब यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। तो ये बार हो गया, और जो अच्छी अच्छी बॉटल अगर उसको छुपाना हो ना तो यहाँ पे छुपा लीजिएगा। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। और सीढ़ियों का जो हाइट आप देखेंगे ना, हाइट को इस तरीके से रखा गया है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा आपको सीढ़ी चढ़ते हुए। तो हम यहाँ से ऊपर चलते हैं लेवल 0 से लेवल 1 में। अच्छी सैम्पल फ्लैट है और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। देखिए, ये हम लेवल 1 में आ गए और लेवल 1 में आने के बाद मैं आपको एक बार टर्न लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक रूम है लेवल 1 का। फर्स्ट रूम यहाँ पे है, सेकंड रूम यहाँ पे है और एक रूम जो है वो यहाँ पे है। तो हम तीनों रूम में जाएंगे। फिलहाल हम लेवल 1 में हैं और लेवल 1 से अगर आपको लेवल 2 जाना है तो आप इन सीढ़ियों के थ्रू लेवल 2 में भी जा सकते हैं। बट लेवल 2 में जाने से पहले मैं आपको लेवल 1 में सब कुछ दिखा देता हूँ। और विवेक, हम अभी लेवल 1 में हैं। लेवल 1 में सबसे पहले आप कौन सा रूम दिखाओगे? सबसे पहले हम किड्स रूम चलते हैं। किड्स रूम जी, वाह, मेरा फेवरेट है किड्स रूम। और किड्स रूम यहाँ है। किड्स रूम का साइज़ क्या है विवेक? 11.10 into 17 फीट है। ओके जी, तो ये किड्स रूम है सामने और बहुत ही अच्छे तरीके से किड्स रूम बनाया हुआ है। और किड्स रूम के साथ भी बालकनी है एंड वॉशरूम भी इसके साथ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किड्स रूम देखिए आप, मैं आपको पूरा व्यू दे देता हूँ किड्स रूम का। यहाँ पे किड्स रूम में जो एसी आपको दिख रहा है, स्प्लिट एसी, ये इसका पार्ट है। और ये जो वार्डरोब दिख रहा है ये भी इसका पार्ट है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो सैम्पल फ्लैट है, क्योंकि तो सैम्पल फ्लैट के तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं नीचे दिखाऊँ आपको तो ये वुडन फ्लोरिंग जो है, इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगा। और यहाँ मैं आपको वॉशरूम में लेके चलता हूँ। किड्स रूम का वॉशरूम है ये WC, ये सिंक एरिया एंड ये बेडिंग एरिया। बेडिंग एरिया को भी डिवाइड किया हुआ है, ग्लास लगे हुए हैं यहाँ पे। ऑफकोर्स ये जो टॉवल्स वॉवल्स हैं ये सैम्पल फ्लैट का पार्ट है, बट बाकी चीज़ें जो आपको दिख रही है वो एज इज़ मिलेंगी। विवेक, मुझे ना, मैं जब अंदर आता हूँ और मैं बालकनी का एक पार्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ओके, इस बालकनी का साइज़ ठीक ठाक होगा, छोटा सा होगा। बट जब मुझे व्यू दिखता है बालकनी का तो मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने पहले ऐसा क्यों एज्यूम किया कि ये छोटा होगा। काफ़ी बड़ा बालकनी है यहाँ पे, तो छोटा कुछ है ही नहीं। बालकनी में चलते हैं। ये व्यू देखिए इस बालकनी से। इससे पहले हम नीचे थे
अब हम ऊपर वाले साइड में आ गए हैं और यहाँ पे इस बालकनी का आप व्यू देखिए। ये 23 फीट बाई 4.5 फीट का साइज़ है बालकनी का, लगभग 23 फीट बाई 4.5 फीट है, क्योंकि नीचे वाला भी सेम साइज़ था, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको वो स्कूल दिखा था नीचे से, तो वो स्कूल यहाँ पे लो राइज फ्लोर है सेक्टर 82 में। ये सारे अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। यहाँ पे अगर इस एरिया से आप आगे जाएंगे तो जो आपको वहाँ पे कमर्शियल मॉल दिख रहा है, वहीं पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। अब मैं किड्स रूम के अंदर वापस जा रहा हूँ और किड्स रूम से हम रूम नंबर 2 पे चलेंगे। स्विचेस की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह स्विच है। यहाँ पे भी स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्विच दिया हुआ है। एंड अगर मैं आपको ये सेक्शन दिखाऊं तो यहाँ पे भी सारे स्विचेस हैं। तो आप किसी भी रूम के किसी भी कॉर्नर में बैठेंगे और वहाँ से अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं अपने, तो हर जगह उनको सॉकेट्स और स्विचेस अवेलेबल मिलेंगे। तो हमने किड्स बेडरूम देख लिया विवेक, अब हम बेडरूम नंबर 2 में जाने वाले हैं। Correct. बेडरूम नंबर 2 का साइज़ क्या है विवेक? 15.10 फीट इंटू 12.14 फीट का साइज है। काफ़ी बड़ा साइज़ है जी, ये। बिल्कुल। एंड बीच में पेंट्री भी दिख रहा है मुझे। Correct. तो पेंट्री में जो वार्डरोब्स बने हुए हैं नीचे और ऊपर जो स्टोरेज का स्पेस दिया हुआ हाँ जी। है, ये स्पेस इसी का पार्ट है। और ये जो सिंक है ये भी इसका पार्ट है। सिंक भी इसका पार्ट है, माइक्रोवेव नहीं है। माइक्रोवेव आपने सैंपल के लिए रखा हुआ है Correct. सिर्फ। ओके, कैसे आप स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे। ओके, अब हम बेडरूम नंबर 2 में जाने वाले हैं और इसका साइज़ देखिए। बेडरूम नंबर 2 में आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे ये इसका पार्ट नहीं है, ये तो सैंपल फ्लैट है। यहाँ पे आपको एसी मिलेगा और मैं जब दूसरी तरफ से आपको दिखाऊंगा तो आपको वार्डरोब भी मिलेगा। सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनका बेडिंग एरिया है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, वॉशरूम में गीज़र को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारा कुछ जो आप देख रहे हैं वो इसका पार्ट है। और ऊपर फिर से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फॉल सीलिंग लगा हुआ है। अगर कोई फ्यूचर में दिक्कत आ जाती है, कोई पाइपलाइंस चेंज करने हैं, तो तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। ये सारे ग्लासेस जो आप देख रहे हैं आपको ऐसे ही मिलेंगे, ये फिटिंग्स भी ऐसे ही मिलेगी। और अगर मैं वॉशरूम से बाहर निकलूं और मैं आपको ये दिखाऊं वार्डरोब, तो ये वार्डरोब इसी रूम का पार्ट है। एंड अगर इसकी हाइट की बात करूं मैं, ज़मीन से लेके सीलिंग की, तो वो 9.5 फीट की है। और यहाँ पे फिर भी फॉल सीलिंग लगा हुआ है, तो काफ़ी हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है। अगर आप बेड पे खड़े होकर हाथ भी ऊपर उठा देंगे तो आपके हाथ फैन में नहीं लगेंगे। विवेक, इसके साथ भी बालकनी है। जी बिल्कुल। अब ये तो पक्का बड़ी बालकनी होगी। हाँ हाँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ विवेक, तो इस बालकनी का साइज़ क्या है? इसका साइज 4.5 बाई 13 फीट है। 4.5 बाई 13 फीट। तो टोटल नीचे हमने 4 बालकनीज देखी थी। जी बिल्कुल। ऊपर अभी तक हम 2 बालकनीज देख चुके हाँ हैं। जी। तो 6 बालकनीज टोटल हो गई हैं। जी, अभी तक। और अभी तक हमने 3 रूम देख लिए। नीचे 1 रूम देख लिया हमने, और किड्स रूम देख लिया। लेवल 1 में किड्स रूम देख लिया, और ये रूम नंबर 2 है। हाँ जी। अब हम कौन से रूम में जाने वाले हैं? अब हम चलेंगे मास्टर बेडरूम की। मुझे ये पता है कि यहाँ पे मास्टर बेडरूम के साथ फैमिली लाउंज भी है। जी बिल्कुल। तो हम मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। सामने किड्स रूम था, ये फैमिली लाउंज के अंदर जा रहे हैं और इसी के अंदर मास्टर बेडरूम भी है। अपने आप में ही काफ़ी यूज है। पहले तो मैं आपको अंदर जाकर पूरा का पूरा ये लाउंज दिखाता हूँ। एक राउंड लेता हूँ मैं, और आप देखिए ये पूरा फैमिली लाउंज है। ये देखिए, फैमिली लाउंज का साइज़ क्या है विवेक? 17.7 फीट इंटू 13.11 फीट का साइज है। ओके, और इसमें ये वार्डरोब बाय डिफ़ॉल्ट फिटेड है, जी राइट? ओके, ये देखिए यहाँ पे ये फैमिली लाउंज है, और फैमिली लाउंज से जो आप अंदर जाएंगे तो मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम के अंदर भी मुझे कोई रूम दिख रहा है विवेक। जी बिल्कुल। चलिए अंदर चल के देखते हैं। मास्टर बेडरूम का साइज है विवेक, वो क्या है? मास्टर बेडरूम का साइज 15.8 फीट इंटू 13.11 फीट का साइज है। ओके, और इनके साथ भी बालकनीज अटैच्ड है, राइट? जी बिल्कुल। मैं एक बार घूम कर सारा चारों तरफ दिखा देता हूँ। मुझे कुछ दिख रहा है, शायद वो कैमरे में अभी नहीं दिखा है, बट मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बाथटब, वहाँ पे मुझे बाथटब भी दिख रहा है। जी, उधर बाथरूम है। जी, एसी भी, स्प्लिट एसी भी इसी का पार्ट है। ओके। और बेड वगैरह ये सब तो सैंपल फ्लैट है, इसलिए ये सब लगे हुए हैं, सो दैट आपको साइज का पता चल जाए। करेक्ट। आइए हम वॉशरूम में चलते हैं। ये देखिए, ये वॉशरूम है, ये अपने आप में ही एक मास्टर बेडरूम के साथ एक अलग ही रूम है।
देखिए ये बाथटब, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हिज एंड हर दोनों के लिए अलग अलग वॉश बेसिन है। ये WC, यहाँ पे बेरिंग एरिया में अगर आप देखेंगे तो पार्टीशन दिया हुआ है, ग्लासेस हैं और उसके बाद बेरिंग एरिया है। और यहाँ पे भी आप नीचे देखें तो इसका हाइट रेज किया हुआ है सो दैट जो पानी है नहाते वक्त पानी बाहर की तरफ ना आए। काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने इसको। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको गीज़र दिख रहा है, गीज़र इसका पार्ट नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको घूमकर चारों तरफ दिखा देता हूँ एक बार कि आपको आइडिया हो जाए। ये वार्डरोब जो है यहाँ पे, ये इसका बाय डिफॉल्ट पार्ट है, राइट? हाँ जी। ओके। एंड यहाँ पे ग्लासेस आपको दिख जाएंगे। इसका साइज भी मैं बता देता हूँ आपको जी। 11.3 फीट इंटू 17.6 फीट का साइज है। 11.3 फीट मतलब इस दीवार से जी, इस दीवार में ये 11.3 फीट हो गया और 17 फीट के करीब उस दीवार से लेके इस वार्डरोब के पीछे है जो दीवार है वहाँ पे। वेरी नाइस। अगर मैं इसमें स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे स्विचेस हैं, देन और कहाँ स्विचेस हैं? यहाँ पे स्विचेस हैं, ये देखिए। देन वहाँ पे स्विचेस हैं और यहाँ पे भी एग्जॉस्ट के लिए स्विच दिया हुआ है। ओके, आप एक बार वार्डरोब खोल के दिखा देंगे विवेक में? हाँ जी। ओके। फ्रंट वाला भी दिखा देता हूँ। जी। ओके, काफ़ी स्पेशियस है। अब हम यहाँ से वापस मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं और मास्टर बेडरूम के बाद हम वापस क्रॉस करेंगे तो फैमिली लाउंज आ जाएगा। और यहाँ से मैं आपको बैल्कनी भी दिखाने वाला। आइए, फैमिली लाउंज जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे राउंड लेकर सारा दिखा देता हूँ और फिर हम फैमिली लाउंज की तरफ जाते हैं। ये फैमिली लाउंज है। विवेक, यहाँ से अगर मुझे बैल्कनी में जाना है तो उसका रास्ता कहाँ से है? बालकनी का रास्ता इधर से है। ओके। इस बालकनी का साइज क्या है विवेक? ये भी काफ़ी ह्यूज बालकनी है। सेम जो अपनी एंट्री लेवल पे जो बालकनी थी उसी का सेम साइज ही है। 4.5 बाई 30 का साइज है ये। 4.5 फीट बाई 30 फीट। तो बालकनी यहाँ से शुरू होता है। हाँ जी। और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ तक बालकनी ही बालकनी है। और यहाँ से फिर से आप व्यू देखिए नीचे, वो पूल एरिया, स्विमिंग पूल है वहाँ पे। यहाँ पे एम्पी थिएटर, वहाँ पे वाटर बॉडी और ये सामने क्लब हाउस। और उस गेट से हम एंट्री करते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन है। तो टोटल हमने कितने बालकनीज देख ली विवेक? टोटल अब 7 बालकनी देख चुके हैं विवेक। ये इतना बड़ा घर है कि दिखा दिखा के हम थक गए हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। बिल्कुल, अभी एक लेवल और रह गया। अगर यहाँ पे हाइड एंड सीक खेले तो मतलब दिन से रात हो जाए। बिल्कुल, ढूंढना मुश्किल है। तो लेवल 1 में मैंने आपको सेकंड रूम दिखा दिया, मैंने आपको मास्टर बेडरूम दिखा दिया, फैमिली लाउंज दिखा दिया, मैंने आपको किड्स बेडरूम दिखा दिया वहाँ पे। अब बारी है यहाँ से आपको स्प्लैश पूल ले जाने की और टेरेस दिखाने की। तो यहाँ से अब हम लेवल 2 की तरफ चलेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सीढ़ियों के जो स्टेप्स है ना वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है, तो जब आप इस पर चढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। एंड देखिए यहाँ पे लाइट्स नहीं जली हैं, फिर भी अगर आप देखें तो एम्पल सनलाइट है। और जब हम ऊपर आते हैं ऊपर वाले लेवल 2 पे, तो यहाँ पे आपको 2 दरवाज़ा दिखते हैं। एक यहाँ पे दरवाज़ा है, ये टेरेस में जाने का दरवाज़ा है, और एक दरवाज़ा यहाँ पे है, ये पूल एरिया में जाने का दरवाज़ा है। तो फिलहाल हम टेरेस नंबर 1 में चलते हैं और मैं आपको फर्स्ट टेरेस दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखें तो VRV लगा हुआ है, प्रोविज़न दिए हुए हैं पानी के यहाँ पे। ये टेरेस एरिया है पूरा, आप देखिए। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो आप अगर अपने घर में छोटी मोटी पार्टी करते हैं तो आई थिंक ईजिली यहाँ पे गैदरिंग कर सकते हैं। बहुत आराम से आपकी स्मॉल गैदरिंग हो सकती है। ये व्यू ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही खुला खुला एरिया है पूरा। और यहाँ से अगर इस तरफ का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से फिर से आपको गार्डन एरिया दिख जाता है नीचे, देखिए ये। अब यहाँ से मुझे दूसरा टेरेस दिख रहा है इसका। अब हम दूसरे टेरेस में चलते हैं। अब यहाँ से हम दूसरे टेरेस की तरफ चलते हैं और मैं आपको टेरेस दिखाता हूँ। और यहाँ पे स्प्लैश पूल भी है।
तो यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है। वो तो बहुत सिंपल सा टेरेस था विवेक, और यहाँ पे दरवाज़ा खुलते ही बिल्कुल चेंज हो गई दुनिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, स्प्लैश पूल बनाया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर का लेवल दिया हुआ है, डेक एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है, राइट। इस एरिया को पहले मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सिटिंग एरिया है, इस तरीके से आप सिटिंग एरिया को यूज़ कर सकते हैं अपने पार्टीज़ के लिए। अभी हमने जो एंट्री किया था वो उस दरवाजे से किया था, इस टेरेस में। और यहाँ पे आप देखिए छोटा सा टेरेस में सिट आउट एरिया बनाया हुआ है कबाना की तरह। और यहाँ से आप व्यू देखिए, और इमेजिन कीजिए कि ये आपका टेरेस है और आप यहाँ पे छोटा सा गेट टुगेदर या पार्टी कर रहे हैं। और अब मैं आपको डेक एरिया से ऊपर लेकर चलता हूँ। देखिए, डेक एरिया से हम जैसे ही ऊपर आते हैं, एक यहाँ पे भी छोटा सा टेरेस गार्डन बना हुआ है, ये देखिए। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक छोटा सा स्विमिंग पूल, स्प्लैश पूल, जिसमें आप और आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर्स स्विमिंग कर सकते हैं। इसकी गहराई डेप्थ कितना होगा? 3 फीट का होगा, 3 फीट के आसपास है जी। ओके। और यहाँ से व्यू देखिए, अभी तक तो हम नीचे बैल्कनी से देख रहे थे व्यू, बट आप यहाँ से व्यू देखिए, ये देखिए कैसा व्यू लग रहा है विवेक। हाइट पे हैं हम, और इट्स अमेजिंग। मतलब इस जगह को फील करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। मतलब ज़बरदस्त व्यू है, बर्ड आई व्यू। बहुत ही प्यारा व्यू है, और इन्होंने गार्डन एरिया भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, बिल्कुल। तो व्यू बहुत अच्छा मिलता है। आप पीछे अरावली माउंटेन्स का बैकड्रॉप भी देख सकते हैं। सही, वो लास्ट में आप देखिए जो आपको जहाँ पे स्काईलाइन मीट कर रही है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए, वो अरावली माउंटेन्स है वहाँ पे, और उसका व्यू आप यहाँ से एंजॉय कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे और बारिश हो रही है, बहुत ही अमेजिंग व्यू होगा। इन्फिनिटी व्यू मिल रहा है यहाँ से। बिल्कुल, वाह, बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सेक्टर 81 में है, बेस्टर का पार्क व्यू ग्रैंड स्पा। इसके बाद अगर आप वहाँ पे जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो भी बेस्टर की प्रॉपर्टी है, और ये भी बेस्टर की प्रॉपर्टी है। इन सब का बाद में रिव्यू करूँगा और आपको दिखाऊँगा। फिलहाल इसका यहाँ से व्यू दिखाता हूँ विवेक। इधर से आप देखिए, मैं बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में आ गया हूँ। ये यहाँ से व्यू देखिए, यहाँ पूल है, वो सिट आउट एरिया, और आप डेक एरिया में है। ज़बरदस्त। अंदर एक छोटी सी पैंट्री भी दी हुई है। अगर हम हाँ, वहाँ पे ध्यान एक से छोटी सी देखें तो। पैंट्री है, हम पैंट्री भी दिखा देते हैं। आइए। या चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं उसको आप। ओके, हाँ, मेरे ख्याल से चेंजिंग रूम होगा, क्योंकि पूल एरिया यहाँ पे है, जी, तो चेंजिंग रूम होगा यहाँ पे। यस, दिस इज चेंजिंग रूम। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये चेंजिंग रूम हो गया, और प्लस यहाँ पे एक सिंक दिया हुआ है एंड WC है। दिस इज चेंजिंग रूम जी। बहुत ही शानदार, बहुत औसम तरीके से बनाया हुआ है ये। बहुत रेयर आपको किसी भी पेंट हाउस के रूफटॉप पे जहाँ पे भी स्प्लैश पूल होता है, जी। जनरली आप चेंजिंग रूम नहीं पाते हैं। करेक्ट। बट डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ जो है इन्होंने दी हुई है, जो कि अपने में एक क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया। मतलब घर हो तो ऐसा हो विवेक। हाँ, मैं तो बात करते करते यही फीलिंग आ रही है, पूरी फीलिंग ले रहा हूँ। यहीं बैठ जाए। नेक्स्ट टाइम से मैं बोलूँगा, अगर कोई मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ उस पेंट हाउस में या उस विला में जाके मैं 4 दिन रहूँगा, तभी शूट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। एंड ये जो ग्रीन डेक बनाया है ना इन्होंने, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सुपर। विवेक, अभी तक आपने बहुत सारे पेंट हाउसेस देखे हैं, ये पेंट हाउस कैसा लगा? ये तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट पेंट हाउस है जो अब तक हमने कवर किया है। इनफैक्ट राइट। लेआउट की भी बात करें, फॉर एग्जांपल किचन में जो एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है, हाँ, वो तो मैंने कहीं देखा ही नहीं आज तक। अभी तक मैंने भी कहीं नहीं देखा है वो। देन ये स्प्लैश पूल, स्प्लैश पूल हो गया, फैमिली लाउंज हो गया, जैसे ये चेंजिंग रूम दे रखा है इन्होंने ऊपर। राइट। तो ये चीज़ें डेफिनेटली ऐड ऑन करती हैं इस पूरे प्रोडक्ट को। उसकी मतलब मुझे क्या मन कर रहा है ना कि यहाँ के लेट जाओ बिल्कुल मस्त, और पूल को जाके यूज़ करो, गर्मी ऐसे ही है बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे अगर शेड कर दिया तो और भी अच्छा है, फिर तो आप यहाँ से हटेंगे ही नहीं, क्योंकि हवा क्रॉस वेंटिलेशन तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, व्यू बहुत अच्छा है। हाँ, एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें दोनों तरफ का व्यू मिलता है यहाँ पे। Correct. हमें दोनों ही तरफ बालकनी है, बिल्कुल। एक्चुअली कोई भी व्यू ऐसा जो है वो छुपा नहीं है हमसे। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो विवेक, कुछ ऐसा रह गया अभी भी वीडियो में जो हमने नहीं बताया हो? आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इन केस अगर कुछ और ऑब्जर्वेशन आती हैं तो हम डेफिनेटली शेयर करेंगे।
हमारे व्यूअर्स के लिए। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है, जो चीज़ आपको दिखा सकता था, जितना कुछ आपको बता सकता था इस पेंट हाउस के बारे में, वो आपको हमने बता दिया है। यहाँ पे नीचे विवेक का नंबर दिया हुआ है, अगर आपको पेंट हाउस विजिट करना है, देखना है और जानना है और वो फील लेना है जो हम फील अभी ले रहे हैं, तो पेंट हाउस को विजिट करने ज़रूर आइएगा। नीचे विवेक का नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो विवेक को कॉल कर सकते हैं। विवेक आपको साइट विजिट करवा के इस पेंट हाउस का पूरा फील दिलवा देंगे। ऑसम है, मतलब आके आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो अभी तक मतलब बहुत छुपी हुई चीज़ थी, जो हमने ढूंढ कर आपके लिए निकाला है और ज़बरदस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा। और हो सकता है कि इस वीडियो के कॉन्सेप्ट से आपको भी बहुत कुछ समझ में आए अपने घर के लिए, तो आप उन चीज़ों को भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।